और रुकलते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। राजस्थान में परीक्षा एक्ट 2022 को लागू कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अहम जानकारी, राजस्थान में परीक्षा एक्ट 2022 को लागू कर दिया गया है। तो आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में रीट को लेकर विवाद हुआ था, परीक्षा में धांधली हुई थी। इसके बाद ये और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था और बहुत बड़ी बात है कि अब ये भर्ती सही समय पर जो है वो पूरी की जा रही है। भर्तियों को लेकर के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में भी इसका जिक्र किया था, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार देना राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है। उसी के आधार पे राजस्थान में लगातार बम्पर भर्तियां चल रही है। देखिए, कल रीट की कट ऑफ जारी हुई और आज जो है वो अग्निशमन सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन की जो भर्ती थी, सीधी भर्ती, उसका परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया है। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि हजारों अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में भाग लिया था और कई सालों के बाद में, यानी पिछले 10 सालों के बाद में ये भर्ती जो है वो राजस्थान में हो रही है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान की सरकार रोजगार को लेकर के कितना गंभीर है। और जो सरकार ने कमिटमेंट किया था पिछले बजट में और चुनाव में आने से पहले पिछली बार बीजेपी के सामने जब उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र रखा था, तो उसमें भी ये बात कही गई थी कि वो राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। तो सरकार उस टारगेट के आसपास पहुंचती भी नजर आ रही है और सरकार जो है वो मिशन 2023 की तैयारियों में है। तो इसलिए भर्तियों में किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, उसको लेकर के सरकार ने पूरी तरह से जो एक्शन मोड में है। और कर्मचारी चयन बोर्ड ने आरपीएससी की तर्ज पे, यूपीएससी की तर्ज पे अपना जो टाइम टेबल है वो जारी किया है और उस टाइम टेबल का ही नतीजा है कि तय समय पर भर्तियों की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। परिणाम जारी हो रहे हैं। परिणाम जारी होने के साथ साथ में अब भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो है नौकरी देने का जो काम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो ज्वाइनिंग का काम है, वो युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए डायरेक्शंस जो है वो सरकार की ओर से दिए गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है और बेरोजगारों की मांगों को लेकर के सरकार ने खास तौर पर ध्यान लगाया है और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से पूरी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल लवली, बेरोजगारी को लेकर सरकार लगातार गंभीर रहती है और परीक्षा एक्ट 2022 को भी लागू कर दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे कायदे से उतारा जा सके, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है सरकार की ओर से? देखिए, बिल्कुल सरकार परीक्षाओं को कराने से लेकर के परीक्षा के अंदर नकल ना हो, क्योंकि देखिए आपको पता है रीट के मामले में पेपर लीक हुआ और मामलों में पेपर लीक हुआ तो सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। सरकार के सामने अब 2 चीजें हैं, एक तो ईडी की जांच, एक सीबीआई की जांच। तो दोनों मामलों को लेकर के मांगे उठ रही है और ईडी ने इस पूरे मामले में मामला भी दर्ज किया है। भर्ती रीट की हालांकि पूरी कर ली गई है, रीट के प्रथम वर्ग की, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने उसके साथ साथ ही जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो इसका जारी कर दिया 12 पेज का। इसमें बताया गया कि कितना जुर्माना होगा, किस तरह से सजा होगी और सजा होने के साथ साथ में जो लोग इस कृत्य को करेंगे वो कितने समय के लिए ब्लैकलिस्टेड होंगे, यानी वो ना तो रोजगार पा सकेंगे ना किसी प्रकार से राजस्थान की सरकार में नौकरी नहीं कर पाएंगे। यानी बहुत महत्वपूर्ण आदेश जो है वो बेरोजगारों के लिए राजस्थान की सरकार ने युवाओं के लिए आज जारी किए हैं। जी लवली, तो सख्त कानून बनाए गए हैं अगर कोई नकल करता है परीक्षा में तो उसके लिए, लेकिन लवली, सबसे ज्यादा जिन लोगों ने झेला वो थे अभ्यर्थी। जब रीट परीक्षा लीक मामला आया तो सबसे ज्यादा परेशानी भी अभ्यर्थियों को ही हुई थी। तो अब इस एक्ट के लागू होने के बाद अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, अभ्यर्थियों ने बहुत खुशी जताई है। उनसे बात हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो पिछले 2 साल का जो संघर्ष था, नकल कानून लाने की मांग, तो वो संघर्ष 8 घंटे पर्यंत पूरा हुआ है। और जैसी डिमांड बेरोजगारों ने की थी, जो बेरोजगार युवा संघर्ष समिति के लोगों ने जो डिमांड की थी, ठीक उसी डिमांड इस कानून जो है वो लागू। जी लवली, क्या फायदे होंगे इस कानून के लागू होने के बाद? चलिए, तो लवली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त हमारे साथ खुद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला फोन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद सर, ये परीक्षा एक्ट 2022 लागू किया गया है, क्या कुछ इससे लाभ मिलेंगे लोगों को?
देखिए, परीक्षा एक्ट 2022 के लागू होने के बाद जो भी नकल कराने के लिए या जो नकल करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माना वगैरह नहीं देने पर और अतिरिक्त 2-3 साल और सजा का बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए जो है वो जुर्माने का प्रावधान है, उनकी संपत्ति को नीलाम करने का प्रावधान है। अब मैं समझता हूं कि इतने सख्त प्रावधानों के बाद बहुत कम चांसेस रहेंगे कि भाई कोई नकल करने की हिमाकत करे और जो संगठित विरोध है उसके ऊपर भी अंकुश लगेगा। कल्ला जी, जैसा कि ये एक्ट अब लागू कर दिया गया है तो उससे ये पता चल रहा है कि राजस्थान सरकार कितनी गंभीर है कि युवाओं को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीट का पेपर L2 का जब आउट हुआ था तो ये कहा था हम जल्दी से जल्दी इसके बारे में एक्ट लाएंगे। हम विधानसभा के बजट सत्र में ये एक्ट ले आए, उसको पारित कर दिया और आगे भी इसमें माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के दस्तखत वगैरह हो गए, ये लागू हो गया है। तो आप ये निश्चित मानिए कि उन्होंने जो प्रॉमिसेस की थी उसको पूरा किया है। और अब हम जुलाई में 23 और 24 जुलाई से L1 और L2 की पात्रता का रीट टेस्ट कर रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से हमको करवाने में सुविधा रहेगी और जो भी मतलब हमको और सावधानियां बरतनी है उसको हम बरतते हुए बहुत निष्पक्षता के साथ रीट के एग्जामिनेशन करवा पाएंगे। जी बिल्कुल, बीडी कल्ला जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वादा किया था और आज इस वादे को उन्होंने पूरा भी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए।